डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएचएससी, बीसीए के जो विद्यार्थी हैं उनकी आधार पाठ्यक्रम हिंदी की भाषा और संस्कृति की जो पुस्तक है इकाई 1 यानी यूनिट 1 से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आज हम उन पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। इसमें जो पाठ दूसरा है उसकी जो कहानी है वापसी, उषा प्रेमदा की। ये उषा प्रेमदा की जो कहानी है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो मानवीय संबंधों को लेकर के समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है। वापसी कहानी रेलवे के एक कर्मचारी गजाधर बाबू से संबंधित है। एक पारिवारिक कहानी है। इसी से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य आएंगे। इस कहानी में गजाधर बाबू को जीवन का समस्त सुख प्राप्त होता है, परंतु सारा जीवन अपने घर वालों से दूर अकेले रहने की व्यथा उनके हृदय में रहती है। यही कारण है कि रिटायर होने से वो बहुत प्रसन्न होते हैं और अब अपना जो अगला जीवन है यानी जो शेष बचा हुआ जीवन है वो अपने परिवारजनों के साथ व्यतीत करना चाहते हैं। अगर इस कहानी के पात्रों की बात करेंगे तो इस कहानी में प्रमुख जो पात्र है वो गजाधर बाबू हैं। उनका नौकर गणेशी है, पुत्र नरेंद्र है, पुत्री बसंती है, पत्नी है, बड़ा पुत्र अमर है, उसकी पत्नी है आदि ये अन्य गौण पात्र हैं। तो ये संक्षेप में मैंने एक बात आपके लिए रखी, लेकिन प्रश्न का जो प्रारूप रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि वापसी कहानी की कहानीकार कौन है। तो इसकी जो कहानीकार हैं वो हैं उषा प्रेमदा। आधुनिकता ने हमें क्या बना दिया है, अगला प्रश्न। तो आधुनिकता ने हमें स्वार्थी और मानवताहीन बना दिया है, क्योंकि एक पिता पूरे जीवन में अपने बच्चों के लिए बाहर रह के नौकरी करता है, बाद में जब वो घर पे आता है तो अपने स्वजनों से ही उसको दुत्कार मिलती है। तो आज का जो मनुष्य है वो स्वार्थी और मानवताहीन हो गया है। अपनी हृदयहीनता का परिचय देने में हमें क्या नहीं होता। तो इसका सही उत्तर होगा संकोच नहीं होता। अगला प्रश्न है वापसी कहानी किसका चित्रण करती है। तो इसके 4 विकल्प जलन का, पारिवारिक घुटन का, ममत्व का, मातृत्व का। तो उसका सही उत्तर होगा पारिवारिक घुटन का, क्योंकि गजाधर बाबू को अपने ही परिवार में घुटन महसूस होने लगती है। तो वापसी कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो इसका सही उत्तर होगा ये पारिवारिक कहानी है, क्योंकि एक परिवार की कथा को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। गजाधर बाबू ने अपना संपूर्ण जीवन कहाँ व्यतीत किया था। तो घर से बाहर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। अपना क्वार्टर छोड़ते हुए गजाधर बाबू को क्या हुआ। तो इसके 4 विकल्प हैं अत्यंत हर्ष हुआ, अत्यंत दुख हुआ, मन विचलित हुआ, भटकाव। तो इसका सही उत्तर होगा अत्यंत दुख हुआ। इस प्रश्न को जरूर आप देख लें, क्योंकि वो एक लंबा समय उस क्वार्टर में रहे थे नौकरी करते समय। जब उसको छोड़ते हैं तब उन्हें दुख होता है। गजाधर बाबू को जीवन में क्या प्राप्त हुआ। तो उनको समस्त सुख प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है वापसी कहानी के संवाद किस तरह की भाषा से लिए गए हैं। तो कठिन भाषा, क्लिष्ट भाषा, सरल बोलचाल की भाषा, रोचक भाषा। तो इसका सही उत्तर होगा सरल बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है उषा प्रेमदा जी ने। गणेशी किसे बांधता हुआ बोला। तो वो बिस्तर को बांधते हुए बोला। अगला प्रश्न है घरवाली के साथ क्या रखा। घरवाली के साथ क्या रखा। तो बेसन के लड्डू। याद रखिए बूंदी के लड्डू, चूरमा के लड्डू, आटे के लड्डू और बेसन के लड्डू। तो इसका सही उत्तर होगा बेसन के लड्डू। बाबूजी को क्या पसंद है। तो बाबूजी को बेसन के लड्डू पसंद हैं। घर जाने की खुशी में गजाधर बाबू को क्या अनुभव हुआ।
तो उनको विषाद का अनुभव हुआ। एक परिचित स्नेह आदर में सहज संसार से क्या टूट रहा था, तो इसका सही उत्तर होगा नाता टूट रहा था, जब वो बाद में घर को भी छोड़ करके जाते हैं। वापसी कहानी किस परिवार से संबंधित है, तो ये मध्य वर्गीय परिवार से संबंधित है, यानी उच्च वर्गीय, मध्य वर्गीय, निम्न वर्गीय, अति निम्न वर्गीय, तो इसका सही उत्तर होगा मध्यम वर्गीय परिवार। वापसी कहानी में दो पीढ़ियों के मध्य क्या चित्रित किया गया है, तो उसके चार विकल्प: आंतरिक वैमनस्य, आंतरिक सुलह, आंतरिक कलह, आंतरिक कटुता। तो इसका सही उत्तर होगा आंतरिक वैमनस्य। आपको दिखलाई देगा, क्योंकि कलह तो सामने खुल करके आ जाती है, और ये जो वैमनस्य होता है वो मन के अंदर छुपा रहता है। तो गजाधर बाबू के प्रति परिवार के अन्य सदस्यों में वैमनस्य था। आधुनिकता से ओत-प्रोत हमारे समाज में किसके लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो इसके चार विकल्प: मानवीय कलह, ये तो उत्तर हो नहीं सकता है, मानवीय वैमनस्य, और अगला है मानवीय मूल्य, और अगला है मानवीय संवेदना, करुणा और पीड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा मानवीय संवेदनाओं, करुणा और पीड़ा का कोई स्थान नहीं बचा है इस कहानी के अनुसार। वापसी कहानी सजीव चित्रण के आधार पर पूर्ण है, यानी ये एक सफल कहानी है। ऐसा लगता है कि ये कहानी बिल्कुल एक घर का सही चित्रण प्रस्तुत कर रही है, इसलिए ये एक सफल कहानी है। वापसी कहानी में कहानीकार ने किस विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है, तो उसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का बहुतायत प्रयोग किया है। वापसी कहानी में मुहावरे और व्यंजनात्मकता से युक्त भाषा कैसी लगी या कैसी है, तो इसका सही उत्तर होगा रोचक एवं प्रभावमयी। वापसी कहानी का उद्देश्य क्या है? वापसी कहानी का उद्देश्य, इसके चार विकल्प: आंतरिक वैमनस्यता को उभारना यानी प्रकट करना। अगला इसका उत्तर है बाह्य वैमनस्यता को उभारना यानी बाहरी वैमनस्यता को उभारना। अगला इसका एक और विकल्प है आंतरिक वैमनस्यता को दबाना और बाह्य वैमनस्यता को दबाना। तो इसका सही उत्तर होगा आंतरिक वैमनस्यता को उभारना यानी प्रकट करना, जो परिवार के सदस्यों के अंदर पनप रही थी। वापसी कहानी में गजाधर बाबू पुनः क्या छोड़कर गए? देश छोड़ करके, समाज छोड़ करके, घर छोड़ करके, विदेश छोड़ करके। तो वो घर छोड़ करके गए, क्योंकि घर का माहौल उनके प्रति ऐसा हो जाता है कि वो उसको सहन नहीं कर पाते हैं। वापसी कहानी दो पीढ़ियों के किस पर आधारित है? तो ये दो पीढ़ियों के अंतर्द्वंद पर आधारित है। अंतर्द्वंद होता है मन के अंदर चलने वाला द्वंद, यानी द्वंद माने वैसे द्वंद युद्ध आपने सुना होगा, जो लड़ाई होती है, लड़ाई कह सकते हैं, या जो कुश्ती होती है, द्वंद। तो ऐसे ये मन के अंदर जो चलता है, ये सही है या ये गलत है, ये सही है या ये गलत है, वो अंतर्द्वंद कहलाता है। अगला पाठ है शिकागो व्याख्यान, जो कि आपको पता होगा भारत के इतिहास का ये स्वर्णिम अध्याय है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो व्याख्यान दिया था वो इतना प्रभावशाली था कि जो विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हो रहा था, उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा व्याख्यान दिया था कि सबको हतप्रभ कर दिया और सब पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। इसलिए ये व्याख्यान न केवल भारत, न केवल अमेरिका, बल्कि पूरे विश्व में एक ऐसी छाप छोड़ता है कि जिसके कारण भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की पताका पूरे विश्व में फैलती है। तो इसके कुछ प्रश्न हैं, ये अवश्य आपके आएंगे। प्रश्नों का प्रारूप कुछ इस प्रकार से रहेगा
स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अपने भाषण में सर्वप्रथम क्या कहा था? तो इसका सही उत्तर 4 विकल्पों में से एक होगा। मित्रों कहा था, माता पिता कहा था, देवियों सज्जनों कहा था, या फिर भाई बहनों कहा था। तो इसका सही उत्तर होगा भाइयों और बहनों कहा था। शिकागो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या संदेश दिया? तो उन्होंने नैतिकता का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने ब्रह्मांड की तुलना किससे की? तो इसका सही उत्तर होगा शून्य से की। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के समय उनका नाम क्या था? तो उनका जन्म के समय जो नाम था वो नरेंद्र दत्त था। कितने वर्ष की आयु से विवेकानंद जी ने गेरुआ वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया था? तो उस समय उनकी आयु थी 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो व्याख्यान में शून्य की तुलना किससे की थी? तो उन्होंने इसकी तुलना आकाश से की थी। शिकागो व्याख्यान के अनुसार ब्रह्मांड का नाद क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ओम। ओम का जो ध्वनि है वो ब्रह्मांड का नाद स्वर है। शिकागो व्याख्यान के अनुसार कितने कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है? तो इसका उत्तर होगा अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। शिकागो व्याख्यान के अनुसार अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पत्ति को क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा महाविस्फोट। महाविस्फोट कहा गया है। शिकागो व्याख्यान के अनुसार जब अनंत कोटि ब्रह्मांड का लय होता है तब उसे क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं महानिपात। शिकागो व्याख्यान के अनुसार हमें किसका सम्मान करना चाहिए? तो इसके 4 विकल्प धराधाम, आकाशधाम, जलधाम, वायुधाम। तो इसका सही उत्तर होगा धराधाम। शिकागो व्याख्यान के अनुसार मनुष्य का पहला कर्तव्य क्या है? तो मनुष्य का पहला कर्तव्य है प्रकृति का संरक्षण। शिकागो व्याख्यान के अनुसार सुबह उठकर किसको प्रणाम करना चाहिए? तो सुबह उठ करके धरती को प्रणाम करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार क्या होगी? तो इसका 4 विकल्प हैं पहल, स्थल, हार या जीत। तो इसका सही उत्तर होगा जीत। शिकागो व्याख्यान के अनुसार जैसे तुम सोचोगे तो क्या होगा वैसे ही बन जाओगे। शिकागो व्याख्यान के अनुसार खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ये सभी जो मैं एक ही उत्तर बता रहा हूँ, हर एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, उनमें जो सही हैं वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का ध्येय वाक्य क्या था? यानी ध्येय वाक्य का यानी महत्वपूर्ण वाक्य क्या था, या कह सकते हैं सर्वोत्तम वाक्य क्या था? तो उनका ध्येय वाक्य था उठो जागो लक्ष्य को प्राप्त करो। ये उनका ध्येय वाक्य था। तो ये कुछ प्रश्न हैं, मुझे पूरी आशा है कि इन्हीं में से आपके प्रश्न आएंगे। अगर आप इनको तैयार करके जाते हैं तो निश्चित ही इनमें से आपको प्रश्न अवश्य मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारी अन्य वीडियो भी हिंदी से संबंधित आती रहती हैं समय समय पर। सभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।